गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौन समुच्चय है, कारण बताइए, औचित्य बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। देखो समुच्चय की परिभाषा की क्या परिभाषा बताई गई थी? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इस कॉन्सेप्ट, वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय को समूह को समुच्चय कहते हैं। जो समूह परिभाषित हो, अच्छी तरह से परिभाषित हो, ठीक है, वही क्या है? समुच्चय है। जरा देखते हैं, पहला कहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। ये तो हमको पता है, जनवरी, जून, जुलाई, ये परिभाषित है। ये महीने से प्रारंभ होने वाले से ब्रैकेट लिख दीजिए। ये क्या है? ये समुच्चय है। समुच्चय है क्योंकि परिभाषित है। जिसको हम परिभाषित कर पाए, जिसको इस ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिख पाए, वही समुच्चय है। अगला है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। ये तो बहुत कठिन काम है। अब मुंशी प्रेमचंद को सबसे प्रतिभाशाली समझे कि जयशंकर प्रसाद को। कुछ व्यक्तियों को जयशंकर प्रसाद बहुत प्रतिभाशाली लगते हैं, कुछ व्यक्तियों को मुंशी प्रेमचंद बहुत प्रतिभाशाली लगते हैं ना। तो जो प्रतिभाशाली शब्द है, प्रतिभाशाली शब्द ना, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। क्या? अलग अलग व्यक्तियों के लिए, सुन लो पहले, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। सुन रहे हैं ना? सब लिखेंगे नहीं। प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए यह सुपरिभाषित तो नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, ठीक वही बात है। हम किसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, आप किसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। तो कोई भी बल्लेबाज किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, इसीलिए यह सुपरिभाषित समूह नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। ओके। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम अपनी कक्षा में सभी बालकों की संख्या लिख सकते हैं, सभी बालकों का नाम लिख सकते हैं, इसलिए यह एक सुपरिभाषित समूह है, इसलिए यह समुच्चय है। समुच्चय है। आइए, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक है। एक स्टार्ट करेंगे अगर हम 1 से 2, 3 अप टू कहाँ 99 तक जाएंगे, ठीक। यह भी क्या है? एक सुपरिभाषित समुच्चय है, इसलिए यह क्या है सारी? यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। भाई मुंशी प्रेमचंद जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनकी संख्या निश्चित है, उनकी संख्या, उनका नाम क्या है? निश्चित है। तो आप यहां लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या व नाम निश्चित है, इसलिए यह परिभाषित समूह है और यह समुच्चय है। अगर सर्वश्रेष्ठ लगा दिया गया होता तब यह समुच्चय नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों,
भाई किसी कोई उपन्यास आपको अच्छा लगता है, कोई मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए अगर सर्वश्रेष्ठ लगा दिए होते तो ये समुच्चय न होता। आइए देखते हैं सभी पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक भी निश्चित है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का है ये। तो समपूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऋण 2, ऋण 4, ऋण 6, ऋण 8, ऋण 10, ऋण 12, ये निश्चित है। भले ही अनंत तक जाता हो तो क्या से एक अनंत समुच्चय का नाम भी है, असीमी समुच्चय भी होता है। ये आगे पढ़ेंगे आप लोग। ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। इस अध्याय में प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं ये भी परिभाषित है, निश्चित है, इसीलिए यह भी समुच्चय है। विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय। सबसे खतरनाक, ये तो बड़ा गड़बड़ है। शेर खतरनाक है कि चीता कि बाघ, कौन सबसे खतरनाक है? या कोबरा सांप, कौन सबसे खतरनाक है? यह कहना बड़ा मुश्किल है। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा जानवर सबसे खतरनाक जानवर है, यह कहना मुश्किल है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। मेरी बात को सुन रहे हैं, एक कथन आपको देना होगा, नोट कर लें इसको प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। बेटा एक चिन्ह है, यह कहता है अवयव है। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, ठीक है। और एक ये है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू मतलब अवयव नहीं है। ये बिलोंग्स टू है, अवयव है। ये डज नॉट बिलोंग टू है, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग टू ये अवयव नहीं है। यह एक सिंबल है, बार बार हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ 5 दिया है और बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया है। देखिए 5 जो है A का अवयव है, यानी 5 बिलोंग्स टू A, ठीक। 8 जरा देखो, 8 A का अवयव है, 8 A में है, 8 A का एलिमेंट नहीं है ना, लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। फिर देखिए 0 A दिया है, 0 A का एलिमेंट नहीं है, 0 A का एलिमेंट नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A। आइए 4 एलिमेंट है, 4 बिलोंग्स टू A, ठीक है। 2 एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू A, 2 है ना यहाँ पर, अब 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स था, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग, यही भरना था। करा रोस्टर रूप में लिखें। यहाँ क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है यक्स, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा क्या होता है, -4, पूर्णांक की बात किया है, -5 यार, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए। अरे क्या हम लिख रहे हैं भाई, -3 से बड़ा क्या है, -2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। आइए
यक्स सच दैट यक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5। ठीक, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग क्या हो 0। चलिए 17, 1 और 7 कितना होता है 8। 26, 2 6 कितना होता है बोलो 8। चलो 35, 3 5 कितना होता है 8। 44, 4 4 कितना होता है 8। 53, देखो 35 कुल का 53 आ गया। 5 3 8। फिर देखो 26 है, 26 कुल का 62 क्या है 6 2 8। फिर 71 है, ठीक 7 8। फिर 80 है, 8 0 जोड़ोगे क्या है 80। ये आपका जो है रोस्टर फॉर्म में हो गया भाई। 2 कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 80 हो तो यही संख्याएं होंगी। चलिए यह सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या जो कि 60 का भाजक है। अभाज्य हो और 60 का क्या हो भाजक हो। चलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 3 5। इसके आगे जाओ 7 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है। हाँ तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी 2 से कटेगा 3 से कटेगा 5 से कटेगा। हमेशा 2 3 5 से ही कटेगा। इसका फैक्टराइजेशन करके देख लो, हमेशा 2 3 5 से कटेगा। तो इसके रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट है 2 3 5। अब प्रश्न उठता है कि ट्राइगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। कहें सर ये क्यों लिखा दिए, अक्षर तो हम लोग देख ही रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि सेट लिखते समय किसी भी अक्षर किसी भी संख्या को 2 बार नहीं लिखते, केवल 1 बार। ठीक है, देखिए टी हुआ, टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, लेकिन 1 बार हमने लिखा टी। फिर क्या है आई, आई तो मेरे ख्याल से अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जी, जी भी अकेला है। ठीक, ओ, ओ 2 बार है, नहीं लिखेंगे 2 बार, 1 बार लिखेंगे। फिर क्या है एन, एन 1 बार है। एम 1 बार है। ई 1 बार है। आर 2 बार है, यहां भी है और यहां भी है, तो आर तो भाई 1 ही बार लिखेंगे। फिर वाई, ये आपका क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करा के समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जरा इसको देखिए। 3 का 9 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12। 3 का टेबल पढ़ना है। x such that x is equal to 3n। और n क्या है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। और चौके तक गया है, 3 चौके 12, 3 का 9 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 4 तक गया है। यानी n कितना है 5 से छोटा है।
n कितना है 5 से छोटा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए गए थे आपको इंट्रो पार्ट में, भूल गए हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए 2 का वर्ग, 2 का न 2, यहाँ 2 घाते 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 घाते 1, इसको 2 घाते 2, इसको 2 घाते 3, इसको 2 घाते 4, इसको 2 घाते 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हाँ ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। संख्याओं को देखिए क्या लिख सकते हैं, x such that x is equal to 2 power n ना, जहां n क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, 6 से छोटा। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको 2 पावर 1 लिखेंगे, इसको 2 पावर 2 लिखेंगे, इसको 2 पावर 3 लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। आप रफ में कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ इसलिए। चलिए इसको जरा देखिए कैसे है ये, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4। देखिए 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25, 5 पावर 3 125, 5 पावर 4 5 पावर 4 625। अब आप लिख सकते हैं, क्लास में तो छुपा जाता है, x such that x is equal to 5 power n, n belongs to natural number and n is less than 5। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आइए 2 4 6 ऐसे 8 10 12 14 16 18 20 जा रहा है। ये क्या लिखेंगे, x such that x एक क्या है, सम संख्या है, बस सम संख्या है। अब इसको हम यहां से n इज लेस देन 5, n इज लेस देन 6, ये सब तो हमने लिखा नहीं। ये तो हमने लिखा नहीं कि कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, इसलिए इसको हमने लिख दिया एक सम संख्या है। जरा इसको देखिए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे 4 के लास्ट में जाएगा 10 का वर्ग, यानी प्राकृतिक संख्याओं का ये वर्ग है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या लिखेंगे, x such that x is equal to n स्क्वायर, n पावर 2, सबका स्क्वायर है ना, n स्क्वायर कर दिया। अब n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। अब कैसा नेचुरल नंबर है, n इज लेस देन 11। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगाए तो 10 लिखें, अगर केवल लेस देन का साइन लगा रहे हैं तो 11 लिखें। आप सोच रहे हैं कौन इक्वल टू का साइन लगाए, इससे अच्छा 11 ही लिख दीजिए। तो आंसर दोनों है, यानी कि लेस देन 11 या लेस देन आर इक्वल टू 10, दोनों है। नोट कर लें प्लीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 5 क्वेश्चंस, अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी जो चौथा क्वेश्चन था ठीक उसी का अपोजिट है ये। यह सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या सीमा को निर्धारित नहीं किया है, 1 3 5 7 डॉट 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 कर दो, हो गया। यह सच दैट x एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। 9/2 का मतलब 4/5, ठीक ना। तो कैसा होगा भाई, -1 से -1/2 से बड़ा कौन होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। बस 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से छोटा तो 4 ही होगा। और पूर्णांक लेना है, ठीक।
यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा है या बराबर है। 1 2 बस हो गया। और -1 -2, इसके अलावा कोई ऐसा पूर्णांक है ही नहीं, कोई ऐसा पूर्णांक नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो 4 या 4 से छोटा हो। 1 2 -1 -2, ठीक है। 14 देखिए, यक्स सच दैट यक्स, लायल शब्द का एक अक्षर है। लायल हमने कहा दोहराएंगे नहीं, LOYA, बस हो गया है आपका। यल 2 बार है, दोहराएंगे नहीं, ठीक है। यक्स सच दैट यक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। यहाँ आप 31 दिन वाले महीनों का नाम आप खुद लिख दीजिए। जनवरी, जुलाई, अगस्त, जो ऐसे 31 दिन वाले जितने महीने हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से 7 महीने ऐसे हैं जो 31 दिन पे होते हैं। चलिए, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो के से पहले आता है। चलिए भाई, ABCDEFGHIJ, अब के आ जाएगा, के से पहले, बस यहीं तक, ठीक है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ। लास्ट क्वेश्चन है 6, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा है मैथ्स कॉलम है, इसको आप कर सकते हैं, आप खुद करें। थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में।